वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे संदेह बन रहे हैं, उन पे हम बात करेंगे। और आपने न्यूज़ पढ़ ली होगी कि ईएसपी अब जो परीक्षाएं करवाने जा रही है वो 2 एजेंसियों को अपना टेंडर देगी। एक वहाँ पर निगरानी करेगी और दूसरी परीक्षा करवाएगी। इसके संबंध में देखेंगे। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। उसके लिए हम सबसे लास्ट में ही बात करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ईएसबी में अब 2 एजेंसी, एक परीक्षा कराएगी, दूसरी निगरानी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती परीक्षाओं के निगरानी सिस्टम को और मजबूत करने के लिए 2 एजेंसियां नियुक्त करने का निर्णय लिया है। एक एजेंसी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएगी तो दूसरी ऑनलाइन एग्ज़ाम और कराने वाली एजेंसी की, यानी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है और साथ ही जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी है, उसकी निगरानी करेगी। अभी एग्ज़ाम कराने और सुरक्षा से जुड़े दोनों काम एक ही एजेंसी करती है। नई एजेंसी के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह सुरक्षा एजेंसी MPESB में हाईटेक CCTV सर्विलांस कंट्रोल रूम तैयार करेगी। यहाँ से परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग हो सकेगी। एजेंसी परीक्षा केंद्रों पर कैमरे इंस्टॉल करेगी। इससे परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले और ख़त्म होने के 1 घंटे बाद तक की गतिविधियों को लाइव देखा जा सकेगा। और संजय बंदोपाध्याय हैं, चेयरमैन हैं MPESB के। उन्होंने कहा है, नई व्यवस्था में CCTV के जरिए निरीक्षण और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत किया गया है। नई एजेंसी ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसी की निगरानी करेगी और हमें रिपोर्ट भेजेगी। इससे सुविधा भी रहेगी कि अब 2 एजेंसियां परीक्षा करवाएंगी। एक को केवल ठेका मिलेगा, भैया आपको पेपर तैयार करना है, आपको परीक्षा करवाना है, मैनेजमेंट देखना है। उसके बाद दूसरी उस एजेंसी को ऑब्जर्व करेगी, कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा, कहीं कोई मतलब इस तरीके की जो गतिविधियां होती हैं, सुरक्षा को देखेगी वो। और एक और है, एक केंद्र में एक अधिसूचना जारी हो गई है। पेपर लीक करने पर होगी कम से कम 3 साल की सज़ा, 10 लाख रुपये जुर्माना। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, 4 साल के लिए एग्ज़ाम सेंटर होगा सस्पेंड। एक ये है कि केंद्र के लेवल पर भी ये एक अधिसूचना जारी हो गई है, तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और MPESB में बहुत ही अच्छे लेवल पे गतिविधियां चल रही हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन, भाई जब परीक्षाएं करवाना है MPESB को तो पहले टेंडर ही देना पड़ेगा। किसी कंपनी को खुद तो करवा नहीं सकता, किसी न किसी कंपनी को हायर करना पड़ता है। बस ये है कि कंपनी थोड़ी सी अच्छी सी रहे, नहीं तो पता चले कि आपके सब्जेक्ट में 30 टॉपिक हैं और 30 में से 5 टॉपिक में ही आपका पूरा पेपर तैयार हो गया। आप अपने पात्रता को उठा के देख लेना, यही होता है। और MPESB की अधिकतर परीक्षाओं में मतलब यही होता रहा है। 5 टॉपिक में आपका पूरा सब्जेक्ट पूछ लेते हैं, बाकी के टॉपिक से वो 1 प्रश्न तक नहीं पूछते हैं। तो तैयारी भी इस तरीके में चलनी चाहिए कि हर एक टॉपिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि इससे प्रश्न आ रहे हैं 25 क्वेश्चन, तो ये 25 क्वेश्चन बनने चाहिए। यदि वो आपका टॉपिक मजबूत नहीं करा आपने, तो मान लीजिए 25 क्वेश्चन यदि उस टॉपिक से आ गए, सीधा सा सिंपल है कि आप सिलेक्शन के दायरे से बहुत दूर जा चुके हैं। एक टॉपिक की वजह से आप पीछे रह जाएंगे, भले ही आपने बाकी टॉपिक को कितना ही मजबूत क्यों ना करा हो। तो ये ध्यान देना है। चयन परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है अब कभी भी जारी होगा, उसमें ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है, कभी भी आ सकता है। ESB की साइट पे प्रक्रियाएं बिल्कुल चल रही हैं। अभी टेंडर मिल जाएगा,
टेंडर मिलने के बाद वो अपनी तैयारी चालू कर देंगे, मतलब पेपर बनाना चालू कर देंगे। और जैसे ही टेंडर मिलता है उससे पहले पहले उनके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, सिलेबस पाठ्यक्रम होना चाहिए और भी जो भिन्न भिन्न चीज़ें उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। तो टेंडर उनको बस जस्ट मिलने ही वाला है, ये मान के चलो, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। और उससे पहले पहले आपका नोटिफिकेशन भी निश्चित तौर पे आपको देखने को मिल जाएगा, कभी भी जारी हो सकता है। अब मतलब जब नोटिफिकेशन जारी होगा ना, कभी ऑटोमेटिक अचानक से आएगा। जब नोटिफिकेशन जारी होगा ना, काफ़ी सारे अभ्यर्थी, अब मैं उस सिचुएशन को आप इमेजिन करके देखो, बहुत सारे अभ्यर्थी तो एक डर महसूस करेंगे, कुछ लोग उत्साहित महसूस करेंगे कि हाँ, जिसका इंतज़ार था वो आ गया है और आ गया है। तो इसमें एक और चीज़ हम बात कर रहे थे कि जो पात्रता परीक्षा के पेपर थे उनको चयन परीक्षा की तर्ज पर 100 नंबर का बना लिया गया है, तैयार कर लिया गया है। उसके लिए हम एक टेस्ट जारी कर रहे हैं, सभी के लिए रहेगा पहला वाला टेस्ट। कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं कर रहा फ़िलहाल, वो भी दे पाएगा। वो केवल आप अगले संडे को दे पाओगे, 30 जून को दे पाओगे। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली केवल 30 जून के दिन सुबह मॉर्निंग में 8 बजे ओपन होगा, रात के 12 बजे वो क्लोज़ हो जाएगा। उसी ड्यूरेशन में आपको वो टेस्ट लगाना पड़ेगा। काफ़ी सारे हज़ारों अभ्यर्थी वो टेस्ट लगाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका स्तर कहाँ पर है। और टेस्ट लगाने के टाइम पर सबसे बड़ी गलती मैं बताता हूँ, अभी भी कौन अभ्यर्थी हैं और क्या गलतियाँ करने वाले हैं। अधिकतर अभ्यर्थी करते क्या हैं कि पेपर देख के चले जाते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप टेस्ट लगाना चालू करें तो पहले ही आप अपनी मेंटलिटी को तैयार कर लेना कि मैं वास्तविक परीक्षा देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ। अपने बिंदास कमरे में या जहाँ पर भी आपको सुविधा हो, 2 घंटे के लिए आपको कहीं नहीं उठना। पानी की बोतल अपने पास रख लेना है, हर चीज़ में रेडी रहना है कि हाँ, अब मैं सेंटर में आ चुका हूँ, अब 2 घंटे तक मुझे कहीं नहीं जाना है। तो पेपर को 2 घंटे से पहले सबमिट भी नहीं करना है आपको। जब 2 घंटे भाई दे रहे हैं तो 2 घंटे का यूटिलाइज़ करो ना। कुछ अभ्यर्थी होंगे जिनका पेपर पहले हो जाता है, फिर भी आपको सबमिट नहीं करना है, अपनी गलतियां ढूंढना है कि आपने क्या गलत किया हुआ है। एक एक नंबर आपके बहुत ही काम का होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक एक नंबर होने वाला है, इसलिए 2 घंटे से पहले नहीं करना। यदि हाँ, आप दूसरे विषय वाले हैं, हिंदी में लग रहा है कि यार मेरा तो 1 घंटे में हो गया, फिर भी आधे घंटे और उसको फिर से पढ़ना है पेपर को। अधिकतर बड़े एग्ज़ाम के बच्चे रहते हैं, तो उनको टाइम मिलता है ना, थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए तो फिर से पढ़ना चालू कर देते हैं, और ये आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। पूरे 2 घंटे तक आपको पेपर देना है, ये सबसे बड़ी बात है। ये केवल संडे के दिन ही ओपन रहेगा, उसी दिन सभी को लगाना है। बहुत सारे अभ्यर्थी लगाएंगे। आपके पास अभी 7 दिन का समय रहेगा, तो 7 दिन में आपने अभी तक जो कंटेंट पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवाइज़ कर लेना, या नोट्स को रिवाइज़ कर लेना, ताकि आप जब टेस्ट लगाओ तो आपके दिमाग में, या मान लीजिए मैथ वाले हो आप, तो मैथ के अपने फॉर्मूलाज देख लेना एक बार। मतलब एक मेंटलिटी सेट करना है कि 7 दिन बाद आपकी एक परीक्षा होने जा रही है, उस परीक्षा में आपको बहुत अच्छी रैंक लाना है, बहुत अच्छा। और जब आपकी परीक्षा हो जाएगी उसके अगले दिन ही हम रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे यूट्यूब के माध्यम से, हर एक विषय का, किसकी रैंक 1 रही, रैंक 2 रही। अभी विज्ञान विषय का हमने डाला हुआ था, अभी अनलॉक नहीं है ये सभी के लिए, जिन्होंने ज्वाइन करी है केवल वही लगा रहे हैं। उनमें से एक मैम हैं, उनके 84 अभी हाईएस्ट गए हुए हैं, और भी बहुत, एक के 79 हैं, 78 हैं, ऐसे करके अलग अलग हैं। अभी एक तरीके में देखा जाए तो संडे के दिन बहुत सारे अभ्यर्थी टेस्ट लगाने वाले हैं, लगभग हज़ारों अभ्यर्थी की संख्या से भी ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे, और जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना आपको कंपटीशन का एक अंदाज़ा लगेगा। तो सभी को 7 दिन में रिवीजन कर लेना है। आपको जो लग रहा है कि मैं यहाँ से भूल रहा हूँ, तो आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लें, और 2 घंटे आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर बैठना है, कि कोशिश करना है कि 100 में से आपके कम से कम 80 प्लस तो टच हो ही जाएं, इतनी कोशिश आपको कर लेना है। यदि 80 प्लस आपके टच हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें कुछ ऐसा भी होगा, क्योंकि पात्रता के पेपर को ही कन्वर्ट किया गया, तो कुछ क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए होंगे, तो उसके लिए आप देखिए, पेपर को बिल्कुल देख के नहीं आना, जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया। अब उसका भी नॉलेज हो रहा है कि आपने जो पढ़ा है वो कितना आपको याद है, ठीक है, उससे भी चीज़ें कवर हो जाएंगी। कुछ लोग बहुत जल्दी सबमिट कर देंगे, उससे पता चल जाएगा कि उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ था। और मैथ वाले हैं, भले ही कुछ भी कर लो आप, तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा अच्छे से,
ठीक, तो अच्छे से आपको सभी को वो टेस्ट लगाना है। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे संडे के दिन आ जाएगा वो एप्लीकेशन को। जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है वो डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर भी उसकी सूचना हम आपको दे देंगे। और टेस्ट सभी को लगाना है। और एक और चीज़ वहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि जब टेस्ट हो जाएगा अगले दिन हम रैंक जारी करेंगे, बताएंगे टॉप 10 लोग कौन कौन से हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी, जो पेपर हो जाएगा उसके बाद हम हर एक विषय पे क्वेश्चंस को लेके एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे। सेपरेट डिस्कशन करने का मेरा मतलब ये है कि हम पैटर्न को समझेंगे कि भाई पात्रता परीक्षा का पैटर्न क्या था, चयन परीक्षा मतलब एक ईएसवी का क्या पैटर्न चल रहा है, वो क्या पैटर्न फॉलो करता है, और हमें उस पैटर्न को देख करके क्या गलतियां नहीं करनी हैं। हम वो टेस्ट के बाद ही करेंगे, क्योंकि जब आप टेस्ट लगा लेंगे तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस ताज़ा दिमाग में होंगे, तो उस पैटर्न को आप आसानी से समझ पाओगे। और तैयारी करने के लिए मेहनत तो ज़रूरी है, उसके अलावा कुछ पैटर्न्स को भी पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तैयारी तो हर एक अभ्यर्थी करता, कहते हैं ना कि भैया हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। तो स्मार्ट वर्क का होना वो स्मार्ट तरीके से आएगा, मतलब एक रिसर्च करने टाइप से आएगा। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। तो अच्छे से सभी को टेस्ट लगाना है। और अभी 7 दिन के टाइम में आपको रिवीजन करना है। आप मैथ वाले हो, साइंस वाले हो, या कुछ भी याद करने वाली चीज़ें आपके विषय में हैं तो आप उनको 6-7 दिन में अभी रिवाइज़ कर लो, ताकि जब टेस्ट आप दो तो 2 घंटे में अच्छे से दे पाओ। और फिर बोल रहा हूँ 2 घंटे तक आपको कहीं नहीं जाना है। यदि आपने देखो इसको यूटिलाइज़ नहीं करा ना, आपको नुकसान होगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप अपनी मेंटलिटी को ही सेट नहीं कर रहे अभी। जब आप अभी सेट नहीं कर पा रहे आप मॉक टेस्ट देने में, तो बाद में आप कैसे कर पाओगे भाई। अभी मेंटलिटी सेट करने का तरीका है। संडे के दिन हज़ारों अभ्यर्थी लगाएंगे, ऐसा आपको फील होगा कि यार हम एक एक्चुअल परीक्षा दे रहे हैं। बस अंतर इतना रहेगा, आप अपने घर पे दे रहे हो, लेकिन ये मान के चलना कि मेरे साथ साथ इसी टाइम पर हज़ारों अभ्यर्थी भी परीक्षा दे रहे हैं, उनकी भी रैंक जारी होगी। और उनमें मुझे अच्छा परफॉर्म करना है कि मेरे साथी वाला 1.5 घंटे का टाइम दे के सबमिट करके चला गया, लेकिन मुझे पूरे 2 घंटे तक बैठना है। मुझे कुछ भी किसी प्रश्न पे संदेह है, मैंने स्टार लगाया हुआ है, 2 बार 3 बार पढ़ूंगा अथवा पढ़ूंगी और उसको सही करके जाऊंगा और नंबर मुझे ज़्यादा लाना है। इस तरीके की मेंटलिटी रखना है 2 घंटे तक। यदि ये मेंटलिटी अभी नहीं बनाई तो बाद में कभी नहीं बनने वाली। फिर आप मतलब अपने आप को धोखा ही दे रहे होंगे। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, जल्दी उसके संबंध में और अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर भी दूंगा, तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाना। और जिनके पास अभी तक एप्लीकेशन है वो उसे अपडेट कर लेना, और जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लेना। तो डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दी है। तो तैयारी के संबंध में कोई डाउट हो तो बताइएगा। एक सीरीज़ हम एक एनालिसिस वाली सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम चीज़ों के पैटर्न को समझेंगे, ईएसबी के पैटर्न को समझेंगे, ईएसबी क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, और वो हम टेस्ट के माध्यम से ही समझ सकते हैं जब आप उसके पिछले वर्षों के पेपर को लगाओगे। ठीक है, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 120 मिनट, यानी आपको 2 घंटे मिलेंगे। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।